Islamic speech, madhabi scholar Hazrat Maulana Abdul Ghafoor व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे अज़ीज़ सामईन, ये आज का दर्स आयत नंबर 26, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के एक एतराज़ के जवाब के लिए आयत नाजिल फरमाई है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि सूरतुल हज के अंदर काफिरों ने एतराज़ किया था कि ये कैसा कलाम है जिसके अंदर मकड़ी का तज़किरा किया जा रहा है, मच्छर का तज़किरा किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे अजीब अजीब किस्म के जो है ना चीज़ों की, हकीर हकीर चीज़ों की जो है ना तशरीह करता है। तो हज़रत इब्न अब्बास से, हज़रत इब्न मसूद से और तमाम सहाबा इकराम से रिवायत है, जब ऊपर की 3 आयतें नाजिल हुई, कौन कौन सी? कि आयत नंबर हमने पढ़ा था 17 में, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों को, काफिरों को कहा कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा यफ़िरु कस्सय्यिबिन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। ये जो आयतें नाजिल हुई मुनाफिकों के लिए, तो इन पे इतराज़ात की सूरत में उन्होंने ये कहा, ये कैसा कलाम है जिसके अंदर मच्छर का तज़किरा, मक्खी का तज़किरा और मकड़ी का तज़किरा कुरान पाक में है। वो कुरान जिसको मोहम्मद पे नाजिल हुआ है और इसके अंदर ऐसे हकीर चीज़ों का तज़किरा किया जा रहा है। तो मुनाफिकों की 2 मिसालें बयान की गई थी, आग की और पानी की। तो ऐसी छोटी छोटी मिसालें अल्लाह ताला हरगिज़ बयान नहीं करता, इस पर ये 2 आयतें नाजिल हुई। तो हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे, पीछे जो आयतें नाजिल हुई इन पे मुशरिकीन ने एतराज़ नहीं किया कि मुनाफिकों को कहा गया है। जब इन आयतों में जब मकड़ी और मक्खी का तज़किरा सूरत अनकबूत में किया, सूरतुल हज में किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये काफिरों के जो बुत हैं ना, ये मक्खी और मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हैं। अल्लाह ने ये मिसाल दिया, अल्लाह ने फरमाया कि सल्लिमु ज़ुबाबु शैअन, कि ए ईमान वालो, अगर इन काफिरों से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन काफिरों से जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, इन बुतों से अगर कोई मक्खी भी कोई चीज छीन जाए तो वो मक्खी से अपनी चीज वापस नहीं करा सकते। अब बात यह है कि अब ये आयत नाजिल हुई, मक्खी का तज़किरा किया गया, तो इन पे काफिरों ने इतराज किया, ये कैसा कलाम है जिसके अंदर जो है ना मक्खी का तज़किरा है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि खुदा इस बात से आर नहीं करता, खुदा इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज यानी मिसाल मक्खी और मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान करे। और फिर फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, लेकिन बस जिसने ईमान लाया, जो ईमान लाते हैं, जो मोमिन है, वो यकीन करते हैं कि ये उनके परवरदिगार की तरफ से हक बयान किया गया है। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि मिसाल से खुदा की मुराद क्या है, खुदा क्या समझाना चाह रहा है। हाँ जी, इससे खुदा बहुतों को गुमराह करता है। फरमाया कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इससे अल्लाह का क्या मुराद है। फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा, इस मिसाल से बहुतों को अल्लाह ताला गुमराह करता है। वह यहदी बिही कसीरा, और बहुतों को इस मिसाल से हिदायत मिल जाती है। फरमाया वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया गुमराह भी करता हूँ तो नाफरमानों को ही करता हूँ, अपने मोमिनों को, अपने मानने वालों को, ईमान वालों को कभी मैं गुमराह नहीं करता।
अज़ीज़ान मुहतरम, इन तमाम मिसालों का देना इस बात की तरफ इशारा करता है। तो काफरों के जो बुत थे वो अपने बुतों को पूजते थे। यानी जिस तरह से आपको ये बात बताऊं कि काबा के अंदर 360 बुत पड़े हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे, उनसे मन्नतें मानते थे। ये पानी बरसाने वाला है, ये बरसात बरसाने वाला है, ये रोज़ी देने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये फिला करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो, अगर आपके बुतों से कोई मक्खी भी कोई चीज़ छीन जाए तो ये वापस नहीं करा सकते। तो मुशरिकीन मक्का को आग लगी, उनके अंदर आग भड़क उठी। जब मुनाफिकीन के ऊपर एतराज़ किया गया, उनके ऊपर मिसालें दी गई, तो कभी मुशरिकीन को जो आग नहीं लगी। जब उनके खुदाओं बुतों के खिलाफ जो है अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि आपके बुतों से ये मक्खी भी कोई चीज़ छीन जाए, या फिर ये फरमाया कि आपके बुत जो है ना बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हैं जिस तरह से मकड़ी का जाला होता है। मकड़ी का जाला को मजबूत बड़ा महल तो नहीं है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको हाथ से हिला कर तबाह कर सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया आपके जो बुत हैं ना, आपके खुदाएं हैं ना, आप जिनको पूजते हो, आपके ये जो खुदा के अलावा जिसको अपने खुदा मान, देवताओं को खुदा मान बैठे हो, ये जो है ना बड़े बड़े जो है ना महाराजों को आप खुदा मान बैठे हो, फरमाया ये कुछ भी नहीं है, ये मकड़ी से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये मक्खी से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये मच्छर से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक मच्छर भी अगर इनसे कोई चीज़ छीन जाए तो ये वापस नहीं कर सकते। तो मुशरिकीन ने इतराज़ किया। तो हसन और हज़रत क़तादा ने जब अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मक्खी और मकड़ी का तज़किरा किया तो इसके साथ मुशरिकीन के लिए मिसाल दी, तो यहूदी हंसने लगे और कहने लगे अल्लाह ताला के कलाम के मुशाबे है, ये अल्लाह ताला के कलाम के मुशाबे है, ये अल्लाह ताला को जो है अच्छा लगता है कि ऐसे मिसाल दे। तो अल्लाह ताला ने तो ये आयत नाजिल कर दी कि आपके इतराज़ करने से क्या होता है, मैं खुदा हूँ, मक्खी को भी मैंने पैदा किया है, मच्छर को भी मैंने पैदा किया है, और मकड़ी को भी मैंने पैदा किया है। फरमाए इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा, मैं खुदा हूँ और मैं किसी चीज़ के लिए आर नहीं करता कि मैं किसी का तज़किरा दूँ, किसी का मिसाल दूँ। हाँ जी। और इस बात से ये बात समझाना चाहते हैं कि जब किसी ख़राब चीज़ की बात की जाए, कभी जो है ना अच्छी छोटी चीज़ की बात की जाए तो मिसाल भी छोटी चीज़ की देनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने ये बात बस समझा रहे हैं कि मिसाल छोटी चीज़ की देनी चाह रही हैं। यानी ये बुत जो कुछ हैसियत नहीं रखते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी का तज़किरा किया, मक्खी का मिसाल दिया कि जिस तरह से मक्खी गंदा है, मक्खी छोटा है, मक्खी कभी है, इसी तरह से ये बुत भी कभी हैं, बुत भी छोटे हैं, बुत भी कुछ भी नहीं है। मकड़ी कुछ हैसियत नहीं रखता तो ये बुत भी कुछ हैसियत नहीं रखते खुदा के सामने। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह करीम से दुआ है तो रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Islamic speech, Hazrat Maulana Abdul Ghaffur Haider, and subscribe my YouTube channel.